बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एक्सिलरी नर्व और उसके कोर्स और ये सारा कुछ देखेंगे। अच्छा, मेन ब्रांचेस ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस का निमोनिक्स था मार्मू में हमने मस्कुलोकुटेनियस एक्सप्लेन कर लिए और एक्सिलरी नर्व ए से एक्सिलरी नर्व हमने देखना। अच्छा, एक्सिलरी नर्व आपने याद रखना है कि पोस्टीरियर कॉर्ड से आ रही होती है, और इधर नहीं डला हुआ तो पोस्टीरियर कॉर्ड से आ रही होती है। और C5 और C6 जो कि एंटीरियर ऑन द स्पाइनल कॉर्ड होता है, वहाँ से इसकी नर्व आ रही होती है। एक्सिलरी नर्व इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डीप ऑफ एक्सिला में होती है, तो इसलिए हम इसे एक्सिलरी नर्व कह रहे हैं। अच्छा, इसकी दो मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं, एक जो डेल्टॉइड को दे रही होती है, एक टीरिस माइनर को दे रही होती है, और एक कुटेनियस ब्रांच होती है। ठीक है, इसको अब हम देखते हैं आगे चल के। पहले हम चलो कोर्स कर लेते हैं। अच्छा, कोर्स यही है कि ये डीप ऑफ एक्सिला से क्वाड्रेंगुलर स्पेस से पास करती है। ये हमारे पास है, ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस है। अच्छा, ये स्पेसिस असल में क्या है? स्पेसिस असल में ये होती हैं कि जो मसल होते हैं ना, उनके दरमियान स्पेसिस क्रिएट हो जाती हैं, चाहे वो जिस किस्म की हो। फॉर एग्जाम्पल ये 3 मसल हैं, तो इनके दरमियान देखेंगे एक ट्राइंगल बन चुका है। 3 मसल थे ना, उनकी तरह ट्राइंगल, तो हम इसे ट्राइंगुलर स्पेस कह दें। अब यहाँ क्वाड्रेंगुलर की तरह स्पेस बन रही थी, तो हमने उसे क्वाड्रेंगुलर स्पेस कह दिया। ठीक, तो एक्सिलरी नर्व जो से हमारे पास है वो एक्सिला रीजन और स्केपुलर रीजन में लाई करती है। तो स्केपुलर रीजन में क्वाड्रेंगुलर स्पेस होती है, तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस से एक्सिलरी नर्व पास की, और उसने फिर एक्कम्पनी किसे किया? पोस्टीरियर सर्कमफ्रेंस आर्टरी को ऑफ द ह्यूमरस, उसको अकम्पनी के, देखो उसके साथ साथ जा रही है ना। और इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट आर शोल्डर जॉइंट। ठीक है, उसके इन्फीरियर एस्पेक्ट और किसके साथ साथ जा रही है? पोस्टीरियर सर्कमफ्रेंस आर्टरी। बस इतनी सी बात लिखनी है। उसके बाद ये है कि जब क्वाड्रेंगुलर स्पेस से पास कर आती है, तो ये फिर 2 डिवीजन देती है, एंटीरियर टर्मिनल डिवीजन, पोस्टीरियर टर्मिनल डिवीजन। जो एंटीरियर टर्मिनल डिवीजन है वो भी डेल्टोइड को सप्लाई देती है, और पोस्टीरियर टर्मिनल डिवीजन भी डेल्टोइड को सप्लाई देती है। लेकिन जो एंटीरियर टर्मिनल डिवीजन है वो डेल्टोइड के अंडर द डेल्टोइड मसल को अंडर द डेल्टोइड मसल जो सा होती है मूव कर रही होती है। जो कि पोस्टीरियर टर्मिनल डिवीजन है वो पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ मूव कर रही होती है। ये देखिए, ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ मूव कर रही होती है, और ये जो इनर्वेशन जा रही है ना, ये स्किन को देती है। और हम ये दोनों के लिए कह सकते हैं, एक तो ये डेल्टोइड को सप्लाई दे रही है, दूसरा हम कह सकते हैं कि जो पोस्टीरियर टर्मिनल डिवीजन है वो स्किन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द डेल्टोइड, और जो एंटीरियर डिवीजन है वो अंदर से जो सा होता है लोअर पार्ट ऑफ द स्किन ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द डेल्टोइड को दे रही होती है। ये है स्किन के बारे में। और वैसे ओवरऑल ये दोनों डेल्टोइड मसल को सप्लाई दे रहे होते हैं। जो पोस्टीरियर कुटेनियस है वो देखें यहाँ पर इतना मसल को काटा हुआ है, तो टीरिस माइनर को भी सप्लाई दे रही है। ठीक, तो पोस्टीरियर टर्मिनल डिवीजन ने किसे दी? टीरिस माइनर को दी, डेल्टोइड मसल को दी, एंटीरियर डिवीजन ने डेल्टोइड मसल को दी। अच्छा, तो पोस्टीरियर जो डिवीजन है उसकी एक ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द डेल्टोइड से जब वो 4 आर्म में आती है तो वो अपर लैटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म बन जाती है, इनके कुटेनियस इनर्वेशन देती है। सही, ये देखें, अगर हम स्नेल की डायग्राम देखें तो ये अपर लैटरल नर्व ऑफ द आर्म, अपर लैटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, ये पोस्टीरियर टर्मिनल डिवीजन ऑफ जो उनसे एक्सिलरी नर्व है। अगर ये कुटेनियस इनर्वेशन में जाके देखें तो ये वो, यहाँ से बात सबूत क्लियर हो गया। और बाकी जो ये बात लिखता है, देखिए वो कहते हैं एक्सिलरी नर्व जो सी होती है वो C5 और C6 से आ रही होती है एक्सिला में। ये जो सा, हाँ, अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर कोई वो जॉइंट से कोई भी नर्व पास कर रही हो तो वो आर्टिकुलेशन ब्रांच देती चली जाती है। तो ये शोल्डर जॉइंट को आर्टिकुलेशन ब्रांच देती है। फिर जब ये
उससे क्वाड्रेंगुलर स्पेस से पास करती है तो स्कैपुलर रीजन में एंटीरियर ब्रांच और पोस्टीरियर ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। जो एंटीरियर ब्रांच है वो स्किन ओवर द लोअर हाफ ऑफ द डेल्टोइड, लोअर हाफ ऑफ द डेल्टोइड, लेकिन डेल्टोइड के अंदर से। अच्छा, जो पोस्टीरियर ब्रांच है वो टीरिस माइनर को सप्लाई दे रही थी, और जौन सी वो पोस्टीरियर बॉर्डर से निकल कर जब फोर आर्म में आ रही थी तो अपर लैटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म बन रही थी जो कि स्किन को सप्लाई कर रही थी। और इसके अलावा लोअर हाफ ऑफ द डेल्टोइड, लोअर हाफ ऑफ द डेल्टोइड को यहाँ पे देखें, लोअर हाफ ऑफ द डेल्टोइड लिखा हुआ है, और यहाँ पे लोअर हाफ ऑफ द डेल्टोइड, और यहाँ पर डेल्टोइड दरमियान में लिख के ना उसको दोनों तरफ से इनर्वेशन दिखाई गई है कि एंटीरियर ब्रांच भी दे रही होती है और पोस्टीरियर ब्रांच भी दे रही होती है। लोअर हाफ ऑफ द स्किन को भी एंटीरियर ब्रांच दे रही होती है, लोअर हाफ ऑफ द स्किन ऑफ द डेल्टोइड को पोस्टीरियर ब्रांच भी दे रही होती है। ठीक, इस बस ये, और इसके अलावा ये टीरिस माइनर को भी सप्लाई देती है, और फोर आर्म में आकर ये लैटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म भी बन देती है, और इसका हमने सबूत भी देख लिया। होपफुली ये एक्सिलरी जो नर्व है ये सुनने के बाद इंशाल्लाह नहीं आपको भूलेगा।